अच्छा जी, बात कर लें, ये जो जंग शुरू हुई उसके बाद हमने देखा कराची में एहतजाज हुआ और मुजाहिरीन बढ़े अमेरिकन कौंसलेट की जानिब और उन्होंने दरवाज़ा क्रॉस भी किया और अंदर चले गए, तोड़ फोड़ की और सैकड़ों लोग थे। पुलिस हैरत अंगेज़ तौर पर नज़र नहीं आई, वरना होता ये है कि एम्बेसी के बाहर 2-4 गाड़ियाँ ज़रूर होती हैं। तो अच्छा, ये वाक़या जब हुआ तो उसके बाद फायरिंग होती है और फायरिंग में 9 जो मुजाहिरीन थे वो जहाँ भाग हो जाते हैं, वो 30 से ज़्यादा ज़ख्मी, एक फिर मुजाहिरीन बाद में भी डेथ हुई है, 10 हो गई टोटल तादाद। अब इस पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जो सामने आया वो ये कहते हैं कि जी ये जो वाक़या हुआ है इस पर हम JIT बना दी हमने, वो बताएंगे JIT वाले कि जनाब ये वाक़या सारा क्या था। और इससे पहले साने गुल प्लाज़ा, उस पर भी ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के ऊपर अब भी सवाल निशान उठे हुए हैं, गो कि उन्होंने वहाँ भी कहा कि जनाब हमने कमीशन बना दिया और देखिएगा और ये बस फैसला होने वाला है और ज़िम्मेदारान जो भी हैं वो कटहरे में होंगे, इंसाफ मिलेगा मरने वालों को, उनके लाहिकीन को। वो मामला भी था कि एक और वाक़या पेश आ गया, गो के लोग जो भी गए जज्बात में वहाँ जाना नहीं चाहिए था। एहतजाज होता है, सड़क पर खड़े होकर कर लेते, प्रेस क्लब के सामने हो जाता, लेकिन अंदर चले गए। लेकिन लूज़ बॉल्स बहुत सारे हैं, गलतियाँ तो हुई हैं, लेकिन इस सारे साने में जो किरदार रहा सिंध हुकूमत का, नवाज़ ज़ोहरी साहब उसको किस तरह देख रहे हैं? हालांकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे वाले सुबह तकरीबन पता लग चुका था हम तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कि ये वाक़या हो चुका है। उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए थी और सुप्रीम कमांडर नहीं रहे, उनकी तस्वीरें तक जारी हो गई थी और पता लग गया था अमेरिका से। उसके बाद शहरी के बाद सुबह तक उधर को ब्लॉक कर देना चाहिए था। सिर्फ 2 जगहें हैं उधर आने की, एक आप माइक कुलाची पे लगा देते रेंजर्स और पुलिस की पिकेट कि यहाँ तक आए, दूसरी तरफ वो टावर की तरफ ही लगा देते हैं ताकि वो उस तरफ से एंटर ही नहीं हो सके। बाकी एम्बेसी के बाहर पुलिस और वो 2 लाइनें कर देते, आगे पुलिस पीछे रेंजर्स, ताकि ये इतना बड़ा वाक़या ना हो सके। क्योंकि एहतजाज हक है, बिल्कुल है, लेकिन इसकी इजाज़त किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती कि आप एम्बेसी में किसी भी मुल्क की घुस के उधर आप कब्जा करें, तोड़ फोड़ करें या आग लगाएं, वो आपकी उस मुल्क की जिम्मेदारी है। एहतजाज करें, पुरअमन करें, और आमतौर पर पुरअमन एहतजाज करते हैं और बैठ जाते हैं धरना दे के और अपने मुतालबात वहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप था। न पुलिस नज़र आई, हमने सारी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, आई हैं, टीवी पे भी देखी हैं। मॉब आ रहा है और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाते जाते कि वो एम्बेसी के गेट तक पहुंच गया। उस वक्त तक भी कोई कमक नहीं आई। पुलिस क्यों नहीं थी भाई? पुलिस भी नहीं थी, रेंजर्स दोनों को नहीं। देखिए, आपको लगता है कि पुलिस ना होना साजिश है? नहीं, देखिए साजिश तो है, लेकिन अगर पुलिस होती तो क्वालिटी और बहुत ज़्यादा होती है पुलिस की। नहीं, वहाँ तो पहुँचने नहीं देते ना सर। नहीं, वो उससे पहले मैंने कहा ना, उससे पहले ये शहरी के वक्त सुबह 7 बजे आपको शेलिंग भी कर सकती थी, वाटर कैनन इस्तेमाल होता था। बिल्कुल, वो दोनों जगह पे वो लगा देते, लेकिन दोनों पे नहीं थी। और पुलिस की फिर से ये मॉब संभलने वाला नहीं था, आपको रेंजर्स ही रहते, और रेंजर्स इसीलिए शहर में है कि इसी किस्म की चीज़ों को जब हाथ से निकल जाए। सारे काम करने सर 35 साल से तो वही कर रही है। तो सिंध पुलिस वालों से पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस एक FIR नहीं काटती यार, लोग बेचारे मर जाते हैं FIR करने के लिए। तो ये महकमा क्यों है? कितने 22 के केस, या तो इस महकमे के ऊपर लिखा जाए कि ये सिर्फ VIP की सिक्योरिटी के लिए है, ऐसा ही है। तो ये तो ना कहे पुलिस का काम मदद आपकी। देखिए, वो बातें तो होती है, लेकिन असल हकीकत हम तो ग्राउंड रिटी की बात करेंगे। इस वक्त रेंजर्स का काम था, रेंजर्स को आना चाहिए था आगे और रेंजर्स को सिक्योरिटी करनी चाहिए थी, और पुलिस पीछे होती या उनके साथ होती। गवर्नमेंट कहती तो यहाँ आ जाओ ना। बिल्कुल, खुद कैसे आ जाते हो भाई? क्यों खुद हैं, खुद जब रोड पे खड़े होकर चेकिंग कर सकते हैं तो ये भी आ सकते हैं ना। वो पूछ के तो नहीं आते कि जहाँ उनको जाना होता है। सिक्योरिटी की जो भी जिम्मेदार है उनकी गलती है, और जब भी तहकीकात होगी तो ये सामने आएगा। और जब आप ये देख रहे हैं एम्बेसी के बाहर साफ नजर आ रहा है एक लड़का एक जदीद तरीन पिस्टल से उनमें फायरिंग कर रहा है। शरपसंद भी शामिल थे। वो कैप पहना हुआ है कि सारे लोग थे, लेकिन शरपसंद भी थे। वो जदीद पिस्तौल से एम्बेसी के अंदर फायरिंग कर रहा है, तो वो जवाबी फायरिंग मुबीना तौर पे ये भी कहा गया कि अंदर से हुई है। अब वो अल्लाह जाने से तहकीकात होगी तो पता लगेगी कि 2 तरफा फायरिंग है कि एक तरफा फायरिंग है, ये इनकी आपस की जो भी चीज़ है वो उसमें सामने आएगी। लेकिन आपस की तो क्या हो सकती है? बिल्कुल यही बात है। और ना ही उधर पुलिस थी जो उसकी से या उससे, वो तो गोलियों से। ये बात देखें, 11-12 तो लाशें हैं और 30-40 जो है वो बुलेट से जख्मी हैं। उनसे पता लग सकता है ये किसकी गोलियां थी, क्या था, और ये आने वाले टाइम में
यही जाती बात है, सिंध गवर्नमेंट करेगी। वो तो अब तक दाखिला सानिया करेगी। गुलबाजा नहीं हुआ उनसे। सानिया गुलबाजा एक अलग हादसा था आग का, ये एक सर अलग आज तक हादसा है। वो ये नहीं बता सके कि कितने लोग मरे, क्योंकि बहुत सारे लोग वो उनके प्यारे कह रहे हैं हमारे तो बंदों का आज तक पता नहीं चला मरने में जीने में। ये भी एक तरीके से इनकी नाकामी है और क्या कह सकते हैं। लेकिन ये बड़ा से बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको आना चाहिए कटहरे में और जवाब देना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये बहुत बड़ा सानिया, इससे भी बड़ा हो सकता था वो अगर कंट्रोल नहीं होता, खुदा न खाता वैसी को आग लग जाती तो पाकिस्तान दुनिया में क्या जवाब देता। तो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और एहतजाज करते हुए भी हमें ख्याल करना चाहिए कि एहतजाज सिंध गवर्नमेंट को जब रात को तमाम खबरें तमाम चैनल पे चल चुकी थी, चलिए रात में सोए होंगे, सुबह पता चल गया था। रात में सोए इसलिए नहीं मानता हम कि अब रमज़ान मुबारक बाबरकत महीने सहरी में उठे होते हैं सब, सुबह पता चल गया होगा सबको। सर उसके बावजूद जानबूझ के उस तरह तवज्जो नहीं दी गई। ये नाअहली नहीं है क्या? आप क्यों उस बात को बार बार फरामोश कर देते हैं कि जिस तरह वहाँ नाअहली हुई है गुल प्लाजा में, यहाँ भी नाअहली हुई है। मैंने बोला ना सिक्योरिटी लैप्स है। लैप्स क्या होता है? अगर वो नाअहली होती है ना, अगर आप उर्दू में उसको बोल लें तो ये सिक्योरिटी की नाअहली है। जो भी उसका जिम्मेदार था उस डिस्ट्रिक्ट का, उस इलाके का, वो जिम्मेदार है। और सोना की जागना क्या होता है यार, 24 आवर सर्विस होती है सिक्योरिटी एजेंसीज की। नहीं, मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो चले वजीर कोई सोया हो, रोज़ा रखने में उठे ही होंगे भाई। आईजी भी सोया हुआ है, डीआईजी भी सोया हुआ है, एसएसपी भी सोया हुआ है, उधर का एसएचओ भी सोया हुआ है, रेंजर्स के लोग भी सोए हुए हैं। सब सो रहे हैं, कौन सी नींद है भाई? कौन सा वो ऐसी वो चीज़ होती है? और ये लोग थोड़ी सोते हैं यार। मैं इस बात को तो नहीं मानता। बहरहाल सिक्योरिटी लैप्स है और जिसकी वजह से ये सानिया हुआ। ये ज़रा सा थोड़ा समझ जाए ये हालात जंग से तो इस पर तहकीकात होगी और ये आएगा बाहर। ये ऐसी आपको लगता है कि जो लोग मरे हैं इंसाफ मिलेगा? साफ क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। ये होता है, सर, वो नहीं धरने में बैठे हुए, पैसे तो नहीं यही मिलेंगे। होता है यार। और क्या होगा? सारे गुल प्लाजा वाले को क्या मिला? किसी को गोली मार के बोलेंगे ये लेंगे तो वक्त तो बंदे तो ला के नहीं दे सकते ना। आखिरी में हाल क्या है? वो जो अभी बैठे हुए हैं धरने में, उनके मुतालबा देख लीजिएगा बाद में क्या होंगे और गवर्नमेंट क्या करेगी? यही करेगी। हो सकता है 2 4 5 लोग मुअत्तल हो जाएं, सस्पेंड हो जाएं, यही होगा। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं आपके ख्याल में? इसका हल क्या है? इसका हल ये है, क्योंकि हर सानिया की बात याद होगा आपको। सानिया गुल प्लाजा में जो हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि ये ना पहला हादसा है ना आखिरी है, तो ये एक और हो गया, तो इसको भी हम आखिरी इसलिए नहीं कह रहे। तो इनसे सीख रही है गवर्नमेंट। देखिए सीखना वो होता है कि सज़ा दी जाए और सज़ा ही ऐसी कि अगली बार वो कोई काम ना करे। जब तक जस्टिस नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मेरिट पे काम नहीं होगा, तब तक आप ऐसे साने होते रहेंगे। तो या तो इसको एग्जाम्पल बना दिया जाए ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी गलती थी उनके लिए, तो फिर हो सकता है अगली बार शायद कोई सो भी रहा हो तो वो ना सोए ऐसे सानिया के बाद। और सो क्या, हम आप सब जाग रहे थे सहरी के बाद, जो कुछ हो चुका था उसके बाद हमें पता था अब ये होना है, कुछ होना है, और वो हुआ। और जो कुछ हुआ वो बुरा है, नहीं होना चाहिए था। दोनों साइड से बहुत बुरा हुआ है।